सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। राना नसीर इंटरनेशनल फुटबॉल रेफरी हाजिर खिदमत। आज हम कुछ जवाब भी देंगे जो मेरे दोस्तों के फोन आए हुए हैं, और कुछ हम ये टेक्निकल बातें पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझाएंगे और समझेंगे, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ। जितना मेरे पास नॉलेज है थोड़ा बहुत वो मैं कन्वे करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है RN फीफा, सब्सक्राइब करें, सुने, शेयर करें और मेरी बात दूर तक पहुंचाएं, ताकि जितने भी हमारे जूनियर रेफरी हैं, जूनियर खिलाड़ी हैं, प्लेयर हैं, उन्हें कवानीन का पता चले, फुटबॉल लॉ द गेम का पता चले। आजकल चैलेंज कप जारी है सारी है कराची में, और पाकिस्तान का फुटबॉल तरक्की की तरफ गामजन है। हमारी दिली दुआएं हैं कि अल्लाह ताला हमारे जो खिलाड़ी हैं उनका रोजगार लगाए, टीमें बहाल हों और खिलाड़ियों का अच्छा मुस्तकबिल हो, क्योंकि फुटबॉल गेम ऐसी गेम है जो पूरी दुनिया में खेला जाता है, देखा जाता है। फुटबॉल से हमको प्यार है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप ये मेरे प्रोग्राम को सुना करेंगे। जी मैं खालस्तन मैं आपको बताता चलूं, जब मैं पढ़ता हूं ना ये सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज्जति, जो मैं आयात मुबारका पढ़ता हूं, जब तीन आयात इकट्ठी हो जाती हैं ऐते, जैसे इन्ना तैना कल कौसर फसल्ले रब्बी का वनहर इन्ना शानिया का होवल अब्तर, किसी भी आप रकत में पढ़ सकते हैं, किसी भी रिकात में पढ़ सकते हैं। इसी तरह ये सुबहाना रब्बी का तीन आयात मुबारक, ये सूरह मुबारक बन जाती है। आप किसी भी रकत में पढ़ सकते हैं। आप मेरे पीछे 5 दफा पढ़ेंगे, आपको जिंदगी भर के लिए हिफ्ज हो जाएगी, और किसी भी रकत में पढ़ सकते हैं, जोहर में, ईशा में। बस मेरा ख्याल है ये भी आप बात समझ गए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले सईद अहमद कासी, जो मेरा इंटरनेशनल फुटबॉल रेफरी कोटा से है, उन्होंने मुझे सवाल किया जो जो रात मैंने व्लॉग बनाया था टेक्निकल एरिया उसके मुतल्लक, कि इसमें कितनी चेयर होती हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं, ये कितने ऑफिशियल होते हैं। ये होता है रेगुलेशन के हिसाब से, ये टूर्नामेंट किस नवीयत का है, वो लीग का मैच है या इंटरनेशनल है, वो क्या है, उस हिसाब से चेयर लगती हैं। 17 चेयर लगती है, 17 इंटरनेशनल मैच में 17 चेयर लगती है। 9 मतबादल खिलाड़ी होते हैं, सब्स्टिट्यूट 9 प्लेयर्स, और 8 ऑफिशियल होते हैं, 8 उसमें ऑफिशियल होते हैं। आप अंदाजा लगा लो। तो इस तरह मतलब हिसाब से तो आप ये चेयर लगा सकते हैं, ये लीग के हिसाब से आप लगा सकते हैं। जो मतलब इंटरनेशनल सतह पर है वो है 17 चेयर होनी चाहिए, ये आपके टेक्निकल एरिया में। अब एबटाबाद आ जाओ, वहां सिद्दीक डार साहब हैं हमारे रेफरी, बड़े फेमस रेफरी हैं। वो टूर्नामेंट करवाते हैं अपने KPK में, वो बड़ा अच्छा लड़का है। वो जब भी कोई मतलब भी मुश्किल पेश आती है तो वो मुझसे पूछता है, जब मुझे मुश्किल पेश आती है तो मैं अपने दोस्तों से पूछ लेता हूँ साहब बराबर। अब सिद्दीक डार देखो, ये जो पेनल्टी एरिया है, ये पेनल्टी एरिया जो लाइन है, ये लाइन सारी पेनल्टी एरिया की लाइनें हैं। इसके ऊपर से भी हैंडबॉल हो जाए, इसके ऊपर से हैंडबॉल हो जाए, किसी का भी हैंडबॉल हो जाए तो वो हैंडबॉल है। हाथ को बाल लग जाए, हाथ को बाल लग जाए, डेलिब्रेटली, जैसे रेफरी ओपिनियन है, रेफरी के हिसाब से भी ये हैंडबॉल है तो ये पेनल्टी होगी। इसके ऊपर से अगर कोई ट्रिप करता है, कोई मतलब खिलाड़ी को पांव से मारता है, इसके ऊपर से टैगर का ऊपर पांव है, तो ये पेनल्टी किक होगी। मेरे ख्याल में दोनों भाई समझ गए होंगे, सईद अहमद कासी इंटरनेशनल रेफरी कोटा से, और सिद्दीक डार साहब जो हमारे नेशनल रेफरी हैं एबटाबाद से। तो आपके लिए ये था। अब हम चाहते हैं आज थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से टेक्निकल समझाएंगे आपको कि फाउल क्या है। ये फाउल क्या है? होल्डिंग, पुशिंग, ये देखें, किसी को पुश करना, पुशिंग, होल्डिंग, पुलिंग, पुशिंग, ट्रिपिंग, ये हर रेफरी को पता होना चाहिए कि ये फाउल क्या है, और इस पर येलो कार्ड है, रेड कार्ड है, या कि ये कार्ड लेस फाउल है। तो हमें इसका पता होना चाहिए, इसका बखूबी पता होना चाहिए। एग्जाम्पल लगाते हुए, चार्ज करते हुए, जैसे केयरलेस, रेकलेस, यूज एक्सेसिव फोर्स, इसमें ये सारे फाउल इसी में है। अगर एक रेफरी को इन बातों का पता चल जाए, उसका मैच बेहतरीन तरीके से वो अपना मैच सुपरवाइज कर सकता है। पुश धक्का देना, पुश करना, धक्का देना। अब एक खिलाड़ी पेनल्टी एरिया में किक करने लगा है, उसको पुश कर दिया। अब अगर तो वो अकेला है, पुश कर दिया, ये पुश कर दिया,
ये कार्ड लेस भी फाउल होता है अगर सेंटर में कहीं भी हो जाए। इधर इसका इसका तोड़ ही कुछ हो रहा है, इधर इसका फाउल ही कुछ हो रहा है, पेनल्टी किक भी है और साथ रेफरी रेड कार्ड भी दे सकता है, येलो कार्ड भी दे सकता है। अगर खिलाड़ी आगे है, ये पीछे से पुश किया है तो खाली पेनल्टी किक है। स्ट्राइक टू अटेम्प्ट स्ट्राइक, हल्का सा मारना, खेलना, फाउल करना। अगर आपने जोर से खेला है येलो कार्ड है, अगर आपने पूरा कुवत लगाई है यूजर एक्सेसिव फोर्स तो आपको रेड कार्ड मिल सकता है। ये आप रेफरी एक खिलाड़ी को दे सकता है। जैसे अब देखें ये जो बाइट्स है, तो बाइट से मैंने काटना, ये बाइट्स काटना, अपने खिलाड़ी को काटना, रेफरी को काटना, किसी प्लेयर को काटना, ये रेड कार्ड है। इसमें कोई जोर कुवत नहीं है। अब देखो स्पिड्स, थूकना रेफरी पर, खिलाड़ी पर, अपने खिलाड़ी पर थूकना, किसी तमाशाई की तरफ थूकना, ये भी रेड कार्ड है। ये रेड कार्ड के जबरे में आता है, रेड कार्ड के जबरे में। इसी तरह होल्डिंग, अब देखो होल्डिंग फाउल, ये टेक्निकल फाउल है, टेक्निकल होल्डिंग करना, इसमें जोर नहीं है ना कोई जान का, सिर्फ होल्डिंग करना। आप ये खिलाड़ी गोल की तरफ जा रहा है, उसको होल्ड किया, रोक लिया, उसको खींच लिया, तो ये पेनल्टी एरिया में अगर वो 1-1 है, पेनल्टी किक है और रेफरी रेड कार्ड भी दे सकता है। अगर किसी मैदान के किसी हिस्से में भी हो तो रेफरी वैसे डायरेक्ट किक देगा, क्योंकि ये कांटेक्ट फाउल है ना, जो उसको कोई येलो कार्ड नहीं दे सकता, डायरेक्ट किक दे सकता है। अब देखो जो अहम बातें इसमें और हैं, इंपीड रोकना, हमला उसका रोकना, गोल स्कोर का बचुली को रोकना, उसको उसके सामने खड़े हो जाना, ये बॉडी टच नहीं करना, किसी का जिस्म टच नहीं हुआ किसी खिलाड़ी का, रेफरी का, देखा कि खिलाड़ी दूर है, ये इनडायरेक्ट किक है। इनडायरेक्ट ये पेनल्टी एरिया में भी हो सकती है इनडायरेक्ट किक। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो हम इंशाल्लाह अपना ये सिलसिला है जारी सारी रखेंगे। आप तवज्जो से सुने, इसकी कल हम तफसील बताएंगे, जो मैंने आपको पढ़ाया है इसके कल 1 बाय 1 हम आपको ग्राउंड में तफसील बताएंगे कि फाउल कैसे हो सकता है, आपने क्या देना है। पाकिस्तान फुटबॉल जिंदाबाद।